पुस्तकों की दुनिया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्धिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। शिल्पद्धिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोबलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोबलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोबलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई शताब्दियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित है, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग
सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गति प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने बुद्ध की परिधि को मापने की विधि ढूंढी निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितने कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। इनकी कियापत अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो हम किताबें पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद ही पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस महाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई।